हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन का स्थापत्य। इसने कौन कौन सी चीजें बनवाई, किन किन नई चीजों का निर्माण किया, कौन कौन से इसने नए स्थान बनवाए, कौन सी सुधार नीति की, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। पहला बनवाया इन्होंने सीरी का महल। सीरी का महल कहाँ पे? दिल्ली में। सेकंड बनाया हौजे खास, ये भी कहाँ बनवाया? दिल्ली में। फिर अलाई दरवाजे का निर्माण कराया, दिल्ली में। हजारे सितून, ये भी दिल्ली में बनवाया। और जमात खाना मस्जिद भी इन्होंने दिल्ली में बनवाई थी। चलिए फिर देख लेते हैं इसका सैन्य सुधार। कौन कौन से सुधार इसने अपनी सेना के लिए किए थे, उसके बारे में जानते हैं। सेना को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था कि मतलब कैश पेमेंट नहीं दिया जाता था, भूमि दे दी जाती थी, रियासतें दे दी जाती थी, जिसका कर वसूलते थे लोग और उसी से अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन इसने क्या किया, सेना को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। सैनिकों के हुलिये लिखवाए कि जो सैनिक हमारे यहाँ है, घुड़सवार है, तो किस टाइप का दिखता है, ठीक है ना, मेजरमेंट कितना है, ये सारी चीजें इसमें बताई। घोड़ों को दागने की प्रथा भी इसी ने शुरू की थी। फिर आते हैं आर्थिक सुधार पे। कौन कौन से आर्थिक सुधार इसने किए थे, तो इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है? बर्नी ने। सेकंड आपका खजाइन उल फुतूह, ये अमीर खुसरो ने लिखी है। इसमें भी इसने वर्णन बताया कि आर्थिक सुधार कैसे कैसे नीतियां अपनाई थी इसने। फुतूह सलातीन, ये इस्लामी ने लिखी है। इसमें भी आर्थिक सुधारों के बारे में बताया गया अलाउद्दीन के। रहेला ये इन बतूता ने लिखी, इसमें भी आर्थिक सुधारों की रणनीति बताई गई थी। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी के। फिर देखते हैं बाजार नियंत्रण। इसके लिए क्या क्या किया इसने? गल्ला बाजार नियंत्रण के लिए साहेब मंडी एक नई ब्रांच खोली, ठीक है ना। और उसका जो मतलब जो उसका मंत्री होता है उसको अधिकारी कहते थे, ठीक है। सराय अदल, ये विनियमित वस्तुएं थी, व्यापार के लिए परमिशन मिलती थी, इसमें लेनी पड़ती थी, और उसको कहते थे दीवाने रियासत। घोड़ों मवेशी दास बाजार और मुनाफाखोरी पर मतलब रोक लगा दी, बंद कर दी। कोई स्टॉक नहीं होगा, दास नहीं खरीदे जाएंगे, ठीक है, और मुनाफाखोरी ये सब बंद कर दिया, ठीक है ना, रोक लगा दी इस पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भूमि सुधार। कौन कौन से भूमि सुधार हुए? भूमि की पैमाइश, इसमें मेजरमेंट शुरू हो गया, भूमि का नापने की प्रथा शुरू हो गई। राजकीय सहायता को जब्त कर खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया गया। जो राजकीय भूमि होती थी उसको परिवर्तन करके खालसा भूमि। खालसा भूमि क्या है? खालसा भूमि होती है जो दान दी जाती है, मतलब जो पंडितों को पुरोहितों को दान दी जाती है, खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया गया। खुद मुकद्दम चौधरी के कर वसूलने के पैतृक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहले क्या होता था, ये लोग है ना कर वसूलते थे, इनको एक डिपार्टमेंट था इनका कि कर वसूलना, टैक्स जो वसूला जाएगा आप लोगों के द्वारा वसूला जाएगा। और ये कैसा पद था इनका? ये वंशानुगत था, पैतृक था, मतलब मेरा बेटा और मेरे बाद में मतलब मेरा बेटा, फिर उसके बाद में उसका बेटा, उसको भी इसने समाप्त कर दिया। आय व्यय का नियंत्रण, इसके लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने वकूफ, ठीक है। इसमें आय और व्यय नियंत्रण रखा गया कि कितना आय होनी चाहिए, कितनी व्यय होनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस शीट बनाई गई इसमें। किसानों का बकाया, किसानों का जो बकाया होता था उसके लिए एक अलग विभाग था, उसका नाम था दीवाने मुख्तराज, ठीक है ना। ओके, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।